नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ कामाख्या के बारे में, उनकी साधना के बारे में कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम उनकी साधना सिद्धि जो है वो कैसे कर सकते हैं और ये क्यों की जाती है। सबसे पहले थोड़ा माँ कामाख्या के बारे में जान लेते हैं। आपको पता ही है माँ कामाख्या का मंदिर असम गुवाहाटी क्षेत्र में है और 51 सिद्ध पीठों में से एक है। वहाँ पर कोई माँ की मूर्ति प्रतिमा नहीं है। वहाँ पर माँ का योनि रूप में हम पूजन करते हैं। जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा था और माँ पार्वती ने जब अपनी वहाँ पर बेइज्जती महसूस की, ये कथा सभी जानते हैं, तो वो यज्ञ कुंड में कूद गई थी। और जब भगवान शिव को ये पता चला तो वो अपना आपा खो बैठे। उन्होंने माँ की जलती हुई वो जो चिता थी उसको उठाकर जब इधर उधर भटक रहे थे और वो तांडव कर रहे थे, तो तीनों लोग जो है वो खतरे में आ गए थे। तो इस चीज़ का समाधान करने के लिए विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया था और माँ के अलग अलग टुकड़े कर दिए थे। जहाँ जहाँ उनके 51 अंग गिरे थे हमारे देश में 51 सिद्धपीठ हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान शिव जो हैं वो त्रिदेवों में से एक हैं। वो अपनी शक्ति को पहचाने और इस मोह माया से बाहर निकले। तो यहाँ पर माता की योनि गिरी थी और कामाख्या सिद्ध पीठ जो है वो बना। यहाँ पर ये देवी जो हैं बिल्कुल तांत्रिक देवी हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तांत्रिक क्रियाएं ही यहाँ पर होती हैं और इनका माता महाकाली और माता भुवनेश्वरी के साथ विशेष संबंध है। कामाख्या मंदिर में तांत्रिक क्रियाएं जो हैं सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से की जाती हैं। तामसिक तरीके से ज़्यादा की जाती हैं। और क्योंकि माँ का नाम ही कामाख्या है तो ये इच्छाओं की पूर्ति वाली देवी है। जब आप इस मंदिर में जाकर इनके दर्शन करते हैं और अपनी इच्छा को वहाँ पर जाहिर करते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की इच्छा जो है वो पूर्ण ना हुई हो। तो इच्छा पूर्ति डिजायर्स की देवी जो है इनको माना गया है और मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ इनका ज़्यादा संबंध है। तो इनकी साधना सिद्धि इनकी कृपा प्राप्त जब हम करते हैं तो किसी न किसी इच्छा को संकल्पित करके या मन में रखकर की जाती है और वो इच्छा जो है वो ज़रूर जो है वो पूरी होती है। तो आज की जो साधना सिद्धि या बीज मंत्र को कैसे सिद्ध करें इनके, उसके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उस विधि विधान को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी विधि जो है वो समझ आ जाए। इससे पहले कि मैं आपको वो विधि विधान बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे ताकि आगे जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक चला जाए और अध्यात्म के बारे में सही जानकारी जो है वो उनको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। लगभग लगभग माँ कामाख्या का जो आपने घर में पूजन करना है या कोई संकल्प उठाना है 11 दिन का या 21 दिन का, वो उसी तरह से है जैसे हम बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बेसिक्स तो वही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें कुछ विशेष चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। एक विशेष चीज़ का जो थोड़ा सा विधि विधान को बाकी विधि विधानों से थोड़ा अलग कर देता है। तो सबसे पहले जब आप उनकी साधना सिद्धि उठाते हैं, चाहे आप 21 दिन की उठाते हैं, चाहे आप 11 दिन की उठाते हैं, 51 दिन की उठाते हैं, 108 दिन की उठाते हैं या पूरा 1.5 वर्ष की उठाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन की साधना सिद्धि जो है वो उठाने जा रहे हैं। तो जो भी आपके मन में है इच्छा कि मैंने इतने दिन साधना करनी है, तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है
क्योंकि मित्रों संकल्प के बिना कोई भी साधना जो है वो कभी भी फलीभूत नहीं होती है। तो आप आसन पर बैठ जाइए। उससे पहले आप जो माँ कामाख्या है उनकी एक तस्वीर ले आइए, या उनकी अगर एक मूर्ति आपके पास हो तो वो ले आइए। पर घर के मंदिर में मूर्ति जो है वो 1 अंगुल बराबर ही होनी चाहिए, यानी कि 9 इंच से नीचे-नीचे ही होनी चाहिए। या फिर एक फ़ोटो ले आइए, उसे आपने एक बाजोट के ऊपर उसको वहाँ पे रखना है, और बाजोट के ऊपर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, और जहाँ पर जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा करनी है, वो भी लाल रंग का ही होना चाहिए। सबसे पहले आपने जो आपका राइट हैंड है, उसमें कुछ जल लेना है, और अगर इसमें आप गंगा जल ले लें और भी बेहतर है। वो लेने के बाद आपने संकल्प लेना है कि हे माँ, मैं आपके जो बीज मंत्र है आपका, उसका मैं जाप इतने दिनों के लिए, 11 दिनों के लिए या 21 दिनों के लिए करूँगा, और इस संख्या में करूँगा, और इस इच्छा से करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बात है डिज़ायर्स की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। हाँ, माँ की आप पूजा कीजिए, उनके आगे अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए, वो आपकी इच्छा जो है वो ज़रूर पूरा करेंगी। और पंचोपचार से उनकी आपने पूजा करनी है। अब पंचोपचार में सबसे पहले आपने मंदिर में एक दीपक जलाना है। या तो आप घी का दीपक जला लीजिए, अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते तो सरसों का जला लीजिए। सरसों का वैसे बेहतर रहता है, क्योंकि तांत्रिक देवी है तो सरसों का दिया ही जलना चाहिए। उसके बाद में दिया जलाने के बाद आपने उनका आवाहन करना है माता का, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जब तक दीपक, क्योंकि जो दीपक है वही ईश्वर है, वही हमारे इष्ट हैं। तो आप दीपक के ऊपर जब तक उनका आवाहन नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पर उस देवता की एनर्जी जो है वो कभी नहीं आएगी। अगर आप अच्छे भाव से पूरे नतमस्तक होकर अगर आप माँ का उस दीपक के ऊपर आवाहन करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि देवता जो है आपके मंदिर में आकर, जहाँ माता रानी माँ कामाख्या आपके मंदिर में आकर विराजमान नहीं होंगे। तो इसमें एक में आपको उनका ये मूल मंत्र भी आता है, और उनका आवाहन मंत्र भी आता है। क्योंकि देखो दोस्तों, आवाहन वो होता है जिसमें जहाँ तो माँ का कोई रूप की व्याख्या हो, या फिर उनसे संबंधित उसमें कुछ कहा गया हो। तो इससे क्या होगा कि दीपक के ऊपर उनकी एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो आप इस मंत्र को बोलिए, ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। अब इस मंत्र में काफ़ी कुछ माँ के बारे में बता दिया गया है कि वो असम में नील पर्वत पर विराजमान हैं, और वो जगत माता हैं जो कि वहाँ पर योनि मुद्रा यानी कि योनि रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो एक तरह से उनका व्याख्यान किया गया है इसमें। तो ये आवाहन हो गया। अब दीपक जलाने के बाद वैसे ही आपने उनका धूप दीप करना है, उनके आगे पुष्प चढ़ाने हैं। पुष्प माँ को लाल रंग के प्रिय हैं, और उसमें आप गुड़हल का जो फूल है वो चढ़ा सकते हैं, वो भी माँ को प्रिय है। और साथ में जो इस पूजा में जो बाकी देवियों की पूजा से थोड़ा अलग है, आपने एक कटोरी में माँ के सामने सिंदूर भी रखना है, क्योंकि सिंदूर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है माँ कामाख्या जो है उनकी पूजा अर्चना करते समय। तो एक कटोरी ले लीजिए, स्टील की कटोरी ले लीजिए, नई बाजार से। अगर आप चांदी की कटोरी रख सकते हैं छोटी सी तो वो रख लीजिए। उसमें आपने सिंदूर रखना है, ताकि जब भी आप 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, या जो भी आपकी इच्छा है, जितने दिन की भी आप साधना उठाना चाहते हैं, तो जब मंत्रों का जाप हो तो उसकी एनर्जी उस सिंदूर में जाए। और फिर वो सिंदूर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि साधना पूरी होने के बाद जब कभी भी आप माथे पर लगाकर किसी भी काम के लिए जाएंगे, क्योंकि वशीकरण की देवी भी है, वशीकरण संबंधी
जो सिद्धियां हैं, पूजा है, वो भी माँ कामाख्या के मंदिर में ही की जाती है। तो वो सिंदूर जो है एक तरह से वशीकरण का कार्य भी करता है। वो जहाँ भी आप लगा कर जाएंगे तो लोग जो है आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। सिंदूर रखना है। बाकी नैवेद्य में माँ को वैसे तो तामसिक भोग भी चढ़ता है, लेकिन घर में ज़्यादातर सात्विक सिद्धि के लिए ही मैं बोलता हूँ। तो आप उन्हें कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मीठा, कोई मिठाई चढ़ा दीजिए उनको, फ्रूट्स चढ़ा दीजिए, जूस चढ़ा दीजिए। माँ को आप शहद चढ़ा सकते हैं। जब आप उनको शहद चटाएंगे तो जो उनकी एनर्जी है, जो उनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी चलती हैं, तो वो फिल्टर होके आपके मंदिर में आएंगी। यानी कि नेगेटिव एनर्जीज बहुत कम आएंगी। शहद का ये इम्पोर्टेंस होती है। जब आप शहद का भोग जो है वो माँ को लगाएंगे, ऐसे काली माँ को भी लगाया जाता है। उन्हीं का रूप है, क्योंकि देवियाँ तो सभी माँ पार्वती का ही रूप है। तो ये हो गया आपका पंचोपचार पूजन। उसके बाद में आपने माँ कामाख्या के बीज मंत्र का जाप करना है, जो है क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। ये मंत्र है, ये बीज मंत्र है मेन। वो जो मैंने पहले बताया था वो भी मंत्र था, लेकिन वो आवाहन मंत्र था, और ये बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र का आपने जाप करना है, संकल्प के अनुसार करना है। आपने 3 माला बोला है, 11 माला बोला है, 51 बोला है, 108 माला बोला है, जो भी आपने बोला है उसी संख्या में आपने उसी समय पर ये पूजन करना है। और कोशिश कीजिए कि सूर्यास्त के बाद ही पूजा करनी है, और हो सके तो रात को 10 बजे के बाद आपने पूजा पाठ करना है, और फिर अगले दिन भी उसी समय करना है। ऐसे नहीं करना कि पहले दिन आपने शाम को किया तो दूसरे दिन आपने सुबह को कर लिया। आप 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन समय जो है वो वही होना चाहिए। तो जब संकल्प के साथ आप 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन की साधना उठाकर उसे पूरा कर लेंगे, तो माँ कामाख्या की कृपा जो है वो आपके ऊपर जो है वो बरसना शुरू हो जाएगी। और सिंदूर जरूर रखना है। उस सिंदूर का तिलक लगाकर आप जहाँ भी जाएंगे, वहाँ आपको कभी भी हानि नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि आपका कार्य जो है वो सिद्ध होगा ही होगा। और सिंदूर जो है वो सिर्फ लाल रंग का होना चाहिए, ये भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये थी माँ कामाख्या की बीज मंत्र की साधना सिद्धि, जो हम घर में बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। और जब भी आप आसन से उठते हैं तो एकदम नहीं उठना है, क्योंकि जो हमारे मंत्र होते हैं उनका भागफल जो होता है वो इंद्र चुरा लेते हैं। तो उसके लिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आसन का कपड़ा थोड़ा सा उठाइए, वहाँ पर थोड़ा सा जल रखिए। जल आपने छिड़कना है, गंगा जल भी आप ले सकते हैं। फिर आपने उसी जल से 3 बार अपने माथे पे तिलक लगाना है, और भगवान इंद्र को और शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं उनको भी याद करना है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, भगवान इंद्राय नमः, भगवान इंद्राय नमः, भगवान इंद्राय नमः, और गुरु शुक्राचार्य नमः, गुरु शुक्राचार्य नमः, गुरु शुक्राचार्य नमः। और उस जल से 3 बार आप तिलक लगाएं। और उसके बाद में अगर आप इस तरह मंत्र नहीं बोल सकते तो गुरु शुक्राचार्य और इंद्र भगवान का ध्यान करते हुए फिर अपने आसन को माथा टेक कर उठना है, ताकि मंत्रों का जाप फल आपको मिले। उसका कुछ भाग जो है वो इंद्र और शुक्राचार्य जो है वो चुरा ना ले जाए। तो एक मैंने अतिरिक्त जानकारी भी इस वीडियो में आपको दे दी है। तो आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आपके मन में भी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप माँ कामाख्या की साधना सिद्धि जो है वो उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद मित्रों।